हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, हम देख रहे थे क्लास 12 के डिफरेंशिएशन चैप्टर का एक्सरसाइज 1.5 और उसमें क्वेश्चन नंबर 4। उसके भी हमने 7 एग्जांपल्स देख लिए हैं। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 और उसके आगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आप पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए, 8 एग्जाम्पल दिया है। हमें क्या करना है, हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। इसका क्या है, cos 3 माइनस 2x का। इसको मैंने मान लिया है y। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, बाद में सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो जैसे ही हमारा कंपेयर करने लायक बन जाएगा हम nth ऑर्डर निकाल देंगे। तो चलिए पहले निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो माइनस साइन 3 माइनस 2x। ठीक है, cos x का होता है माइनस साइन x, लेकिन इधर x नहीं है, x की जगह पे ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट को किस में ले लो, कंपोजिट में ले लो। तो डी डी एक्स ऑफ 3 माइनस 2x। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 3 माइनस 2x और इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, क्योंकि 3 का डेरिवेटिव कुछ नहीं, x का डेरिवेटिव 1 और x के साथ में कौन लगा हुआ है, -2। वापस मैं इस -2 को आगे लिखता हूं। ठीक है, और ये जो है साइन 3 माइनस 2x, पिछले एग्जांपल्स की तरह इस साइन को मैं किस में लिखूंगा, कॉस की टर्म में लिखूंगा, और उसका आगे है माइनस साइन। तो कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। यही वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है, पिछले एग्जांपल में भी हमने यूज किया था। ठीक है, तो माइनस साइन थीटा, माइनस साइन ये थीटा है, इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब ये पूरा 3 माइनस 2x। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको लिखा, और कुछ है। ठीक है, ये हो गया dy बाई डी एक्स। अभी वापस इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो सेकंड ऑर्डर मिलेगा। देयरफॉर d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू ये -2 को एज इट इज रहने देता हूं। कॉस का डेरिवेटिव फिर से माइनस साइन ये ब्रैकेट पाई बाय 2 प्लस 3 माइनस 2x, और क्या करेंगे, ब्रैकेट को कंपोजिट में, पाई बाय 2 प्लस 3 माइनस 2x। देखो क्या आ जाएगा, -2। इसको फिर से इस केस में लिखूंगा मैं। ठीक है, अभी थीटा मतलब क्या, पूरा ब्रैकेट थीटा है और उसमें पाई बाय 2 ऐड हो जाएगा। कॉस पाई बाय 2 में पूरा थीटा ऐड हो जाएगा। थीटा क्या है, पाई बाय 2 प्लस 3 माइनस 2x, और इसका वापस कितना डेरिवेटिव, -2। पाई बाय 2 का डेरिवेटिव नहीं है, 3 का नहीं है, -2x का कितना आएगा, -2। ठीक है, तो ये देखो, ये -2 ये -2 क्या आ जाएगा, 2 -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इनटू कॉस ये क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय 2 प्लस 3 माइनस 2x। करेक्ट है। इसको अभी एक और बार करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको बोलता हूं मैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोलता हूं मैं सेकंड, अभी थर्ड में कर। अभी मैं क्या करता हूं, एक और बार करता हूं। एक और बार करूंगा तो क्या आ जाएगा, d3y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर एज इट इज इनटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ये पूरा भर दूंगा मैं, 2 पाई बाय 2 प्लस 3 माइनस 2x, और वापस क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को कंपोजिट में ले लेंगे, डी डी एक्स ऑफ ब्रैकेट 2 पाई बाय 2 प्लस 3 माइनस 2x। चलो सॉल्व करते हैं, -2 का स्क्वायर इनटू वापस वही फॉर्मूला यूज करेंगे। इस माइनस साइन थीटा को कैसे लिखेंगे, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो कॉस पाई बाय 2 प्लस, अभी थीटा मतलब ये पूरा 2 पाई बाय 2 प्लस 3 माइनस 2x, और ये क्या आ जाएगा फिर से -2। इसको ठीक से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 का क्यूब कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस 3 माइनस 2x, ये हो गया d3y अपॉन डी एक्स क्यूब।
देयरफॉर कंपेयर करो dny अपॉन dx। देखो फर्स्ट ऑर्डर में -2 की पावर कितनी थी 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, तो nth में कितना हो जाएगा n पावर, उसके बाद में cos। चलो यहाँ π/2 का कोएफिशिएंट 1 है, 3 - 2x एज इट इज। यहाँ π/2 का कोएफिशिएंट 2 है, 3 - 2x एज इट इज। यहाँ π/2 का कोएफिशिएंट 3 है, 3 - 2x एज इट इज। जितना डेरिवेटिव का ऑर्डर है उतना कोएफिशिएंट है π/2 के आगे, 1 का 1, 2 का 2, 3 के लिए 3। तो n के लिए क्या आ जाएगा n π/2 प्लस 3 - 2x। बस हो गया, फाइनल आंसर हमारा यही था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये था 7, 8। अभी करते हैं 9th एग्जांपल। तो अभी 9th एग्जांपल करते हैं। इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो चलिए पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालते हैं, dy/dx। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो log इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या होगा 1/ब्रैकेट, और x की जगह पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को कंपोजिट में ले लो। तो क्या हो जाएगा देखो, ये 2x + 3 का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, क्योंकि 3 का डेरिवेटिव नहीं होता, x का होता है 1। तो x के साथ में ये 2 लगा हुआ है, 2/2x + 3। ये हो गया हमारा dy/dx, ठीक है। इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कुछ समझ में नहीं आएगा, सेकंड ऑर्डर लेते हैं, d2y/dx² इज इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा, ये 2 एज इट इज, 2 एज इट इज, और x वाली टर्म नीचे है। हमें एक फॉर्मूला मालूम है क्या, d dx ऑफ 1/x इज इक्वल टू -1/x²। तो वो वाला फॉर्मूला यूज करो, तो इसके केस में क्या आ जाएगा -1/2x + 3 ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा। और x के लिए था फॉर्मूला, यहाँ पे x की जगह पे पूरा ब्रैकेट है, तो क्या करेंगे ब्रैकेट को कंपोजिट में ले लो, 2x + 3, ठीक है। देखो अभी क्या हो जाएगा, 2 एज इट इज, ये इसका डेरिवेटिव देखो, 2x + 3 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, 3 का कोई डेरिवेटिव नहीं होगा। तो इस 2 को भी मैं आगे लेके आता हूँ, 2 ये -1, ठीक है, अपॉन 2x + 3 ब्रैकेट स्क्वायर, देयरफॉर d2y/dx² इज इक्वल टू, इसको ठीक से लिखता हूं मैं, 2 का स्क्वायर इंटू -1 अपॉन 2x + 3 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, ओके। इसको बोलता हूं मैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी भी ठीक से क्लियर नहीं हो रहा है, तो तीसरी बार करेंगे। तो तीसरी बार का देखो क्या आ जाएगा, d3y/dx³ इज इक्वल टू, ये 2² और -1 एज इट इज, 2² -1 एज इट इज। देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको वापस d dx करना है, ठीक है, डेरिवेट करना है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, d dx ऑफ 2x + 3 ब्रैकेट रेज टू -2 लिख सकता हूँ। देखो ये तो कांस्टेंट है, 2 का स्क्वायर -1 ये सब कांस्टेंट है। इसको डेरिवेट करना है, मतलब एक कांस्टेंट को बाहर निकाल के इसको डेरिवेट करना है। पावर नीचे 2 है, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका डेरिवेशन लिखते हैं, 2 का स्क्वायर एज इट इज, -1 एज इट इज। अभी पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला d dx ऑफ x⁻n इज इक्वल टू nx⁻n-1। चलो यूज करो, ये n आगे आ जाएगा -2, x की जगह पे ब्रैकेट है, रेस टू n -1, -2 -1 -3, और x की जगह पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को कॉम्पोजिट में ले लो, d dx ऑफ 2x + 3। चलो इसको ठीक से लिखता हूं मैं, देखो ये 2² तो है, और इसका बाहर क्या निकलेगा 2 निकलेगा, 2² और ये 2 क्या आ जाएगा 2³। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं 2³ इंटू -1, ठीक है, इंटू -2, और ये जो पावर है इसको मैं ऐसे नीचे लिखता हूँ 2x + 3 ब्रैकेट का क्यूब, क्योंकि पावर माइनस है तो नीचे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अभी ठीक से कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करने से लेकिन क्या होगा, देखो इसको और लिखता हूँ मैं, d3y/dx³ इज इक्वल टू 2 का क्यूब
ये हो जाएगा 2 अपॉन, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 ब्रैकेट क्यूब। अभी भी ना ठीक से क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ और एक बार ट्राई करता हूँ। और एक बार ट्राई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसको वापस ऐसा लिखता हूँ मैं 2 क्यूब एज इट इज इंटू 2 एज इट इज, और इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं 2x प्लस 3 ब्रैकेट रेस टू -3, ठीक है, इसको सेकंड बोल दिया, इसको थर्ड बोल देता हूँ। अभी फोर्थ बार करते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो d रेस टू 4y सॉरी इज इक्वल, ये 2 क्यूब इंटू 2 एज इट इज, 2 क्यूब इंटू 2 एज इट इज, इसका सेम इसी फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, देखो पावर आगे आ जाएगी, -3 आगे आ गई, 2x प्लस 3 रेस टू n -1 मतलब -3 -1 मतलब -4, और वापस क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ, ये आ जाएगा 2x प्लस 3 कंपोजिट, क्योंकि x की जगह पे ब्रैकेट है यहाँ। तो देखो यहाँ से 2 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2 रेस टू 4, करेक्ट है। ये क्या हो जाएगा -3 इंटू 2, करेक्ट है, तो ये माइनस साइन को मैं आगे लेके आता हूँ, ठीक है, इस माइनस साइन को मैं आगे लेके आता हूँ, 3 इंटू 2 हो गया, ये 4 पावर, और ये माइनस वाले को मैं नीचे लेके आता हूँ 2x प्लस 3 रेस टू। अभी बहुत हो गया, अभी क्या करेंगे कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले साइन चेक करना, सबसे पहले साइन चेक करा, फर्स्ट डेरिवेटिव में प्लस है पूरा, ठीक है, सेकंड में माइनस है, सेकंड में क्या है माइनस है, थर्ड में वापस पूरा प्लस है, क्योंकि देखो ये माइनस माइनस क्या होने वाला है प्लस होने वाला है, मतलब क्या 2 क्यूब इंटू 2 अपॉन 2x प्लस 3 ब्रैकेट क्यूब, प्लस माइनस प्लस और फिर से माइनस। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर ऐसा पैटर्न बनता है, पहले प्लस बाद में माइनस, प्लस बाद में माइनस, तो साइन अरेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है -1 रेस टू n-1। तो यहाँ पे ऐसा पैटर्न बन रहा है प्लस माइनस करके, तो सबसे पहले वो पैटर्न लिखेंगे -1 रेस टू n-1, ठीक है, ओके। अभी 2 का पावर देखो, यहाँ पे 2 का पावर 1, यहाँ पे 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, जितना ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतना पावर 2 का है, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए 2 का पावर है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है, 1 मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ 0 फैक्टोरियल, ठीक है, 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है। वापस इसमें देखो, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें मैं कैसे लिख सकता हूँ माइनस, ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू ये 1 अपॉन 2x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। इस 1 को मैं वापस कैसे लिख सकता हूँ 1 फैक्टोरियल। इधर देखो, इधर क्या है 2, ठीक है, 2 है मतलब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, और 2 इंटू 1 क्या हो जाता है 2 फैक्टोरियल। वापस इसमें देखो यहाँ पे 3 है इंटू 2 है, इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये आगे का क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। अभी ठीक से समझो, जब डेरिवेटिव की पावर 1 थी तब 0 फैक्टोरियल, डेरिवेटिव का पावर 2 था, ऑर्डर 2 था तब 1 फैक्टोरियल, डेरिवेटिव का ऑर्डर 3 था तब 2 फैक्टोरियल, 4 था तब 3 फैक्टोरियल। मतलब जितना ऑर्डर है डेरिवेटिव का उससे एक कम का फैक्टोरियल, तो n ऑर्डर है तो उससे कम का एक कम का फैक्टोरियल मतलब n-1 का फैक्टोरियल। और नीचे वाला तो सिंपल है, जितना डेरिवेटिव का ऑर्डर है उतना पावर है, तो 2x प्लस 3 रेस टू n हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। धीरे धीरे एनालाइज करते आना चाहिए, आंसर आपका आ जाएगा। ये हो गया 9। चलो 10th एग्जांपल का nth डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या है फंक्शन 1/3x - 5, उसको y मान लिया, फर्स्ट ऑर्डर निकालते हैं। चलो therefore dy by dx क्या हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, देखो हमें मालूम है d dx ऑफ 1/x क्या होता है -1/x²। तो ये फॉर्मूला यूज करो, x की टर्म नीचे है तो क्या हो जाएगा -1/3x - 5 ब्रैकेट स्क्वायर, और x की जगह पे ब्रैकेट है ये, ठीक है, तो ब्रैकेट को कंपोजिट में, तो देखो क्या हो जाएगा
-1, इसका डेरिवेटिव अभी आसान है, 3 हो जाएगा अपॉन 3x - 5 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया डिवाइड बाय dx। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी दोबारा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये -1 एज इट इज रखता हूं मैं, ठीक है, ये 3 भी एज इट इज रखता हूं, और इसका डेरिवेटिव मतलब क्या, d dx ऑफ 3x - 5 ब्रैकेट रेज टू -2। ये पावर 2 है, नीचे है लेकिन ऊपर जाएगा तो -2। तो चलिए डेरिवेट करते हैं, -1 इंटू 3, ये पावर -2 आगे आ जाएगी, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, d dx ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू nx रेज टू n -1। तो ये पावर आगे आ गई, 3x - 5 -1 मतलब -3, लेकिन x की जगह पे क्या है, ब्रैकेट है, तो वापस कंपोजिट में ब्रैकेट आएगा, 3x - 5। करेक्ट है। तो चलिए देखो अभी क्या आ जाएगा, -2 -1, ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 इंटू ये क्या आ जाएगा, नीचे चला जाएगा, 3x - 5 ब्रैकेट रेज टू 3, और इसका क्या बाहर निकलेगा, 3 बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसको और ठीक से d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 3x - 5 ब्रैकेट का क्यूब। इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अभी वापस थर्ड निकालते हैं, d3y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू, देखो ये ऊपर वाला पूरा कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालता हूँ, 3 स्क्वायर इंटू 2, और क्या आ जाएगा, d dx ऑफ 3x - 5 ब्रैकेट रेज टू -3, 3x - 5 ब्रैकेट रेज टू -3। करेक्ट है। तो चलिए करते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू वही nx रेज टू n -1 वाला फॉर्मूला, ये पावर आगे आ जाएगा, 3x - 5 रेज टू -4 हो जाएगा, और d dx ऑफ x की जगह पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ले लो, तो देखो क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 अपॉन, ये माइनस पावर है इसलिए नीचे लिख लेते हैं इसको, और इसका क्या आ जाएगा बाहर, 3 बाहर आ जाएगा, लिख लिया है क्या, ये 3 स्क्वायर है और ये 3 है, ये भी 3 बाहर आ जाएगा, ये भी 3 बाहर आ गया। तो देखो क्या हो गया, माइनस तो एज इट इज है, ठीक है, यहाँ पे 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, यहाँ पे मैं कैसा करता हूँ, ये 3 स्क्वायर इंटू 3 कर दूँ, और ऐसा लिखता हूँ इंटू 3 इंटू 2 लिखता हूँ अपॉन 3x - 5 रेज टू 4 d क्यूब y अपॉन dx क्यूब। अभी कंपेयर करने का वक्त आ गया है। देखो सबसे पहले तो साइन देखेंगे, माइनस प्लस माइनस, पैटर्न कैसे बन रहा, माइनस प्लस माइनस। फिर से ऐसे पैटर्न वाला भी एग्जांपल हमने देखा है, अगर पहले माइनस आता है बाद में प्लस फिर माइनस, माइनस से जब पैटर्न स्टार्ट होता है तब माइनस साइन अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, -1 रेज टू n लिखते हैं। तो पहले साइन लिखेंगे, देयरफॉर dny अपॉन dx स्क्वायर -1 रेज टू n। देखो n की वैल्यू 1 डालो -1, n की वैल्यू 2 डालो +1, n की वैल्यू 3 डालो माइनस आ जाएगा। ठीक है, इंटू अभी 3 का पावर देखो, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 3 है, जितना ऑर्डर है डेरिवेटिव का उतना पावर है 3 का, तो 3 रेज टू n। अभी उसके बाद में यहाँ पे इंटू 1 है, मतलब 1 फैक्टोरियल इंटू 2 है, इसको अगर ऐसा लिख दिया तो 2 फैक्टोरियल, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अगर लिख दिया तो 3 फैक्टोरियल। क्या है, जितना डेरिवेटिव का ऑर्डर है उतना फैक्टोरियल हमें मिल रहा है, तो n ऑर्डर डेरिवेटिव है तो n फैक्टोरियल मिलेगा अपॉन, यहाँ पे देखो डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 है, नीचे पावर 2 है, डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 है, नीचे पावर 3 है, डेरिवेटिव का पावर 3 ऑर्डर 3 है, नीचे पावर 4 है, जितना ऑर्डर है उससे एक ज्यादा पावर है नीचे वाले का, तो n तो ऑर्डर है तो नीचे वाले का पावर कितना हो जाएगा, n+1। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
अभी लेते हैं 11th एग्जाम। दोस्तों 11th और 12th नंबर का जो एग्जाम्पल है उसको हमें अलग तरीके से सॉल्व करना है। 11th को ठीक से समझो, 12th आपको आराम से आ जाएगा। देखो ऐसा है e रेस टू ax इंटू कॉस bx प्लस सी। इस तरह का जब आता है तो उसको अलग तरीके से ही सॉल्व करना पड़ता है। हम करेंगे सबसे तो पहले क्या करना है, हमें nth ऑर्डर निकालना है, तो फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे पहले। तो चलिए फर्स्ट ऑर्डर निकालते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू वी रूल लगेगा, ठीक है। तो u एज इट इज, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन bx प्लस सी। और देखो ये cos x नहीं है, cos bx प्लस सी है, ठीक है। तो x की जगह पे ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का डेरिवेटिव कॉम्पोजिट में। अगर ब्रैकेट का डेरिवेटिव कॉम्पोजिट में लेंगे तो देखो c का डेरिवेटिव कुछ नहीं है, x का डेरिवेटिव 1, x के साथ में लगा हुआ है b, तो मैं डायरेक्ट इधर क्या लिख देता हूँ b, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ। इसका हो गया डेरिवेटिव प्लस, अभी ये एज इट इज cos bx प्लस सी एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव e रेस टू x का डेरिवेटिव होता है e रेस टू x, ठीक है। लेकिन x की जगह पे क्या है ax, तो ax को कॉम्पोजिट में लेंगे। ax को जब कॉम्पोजिट में लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ a बचेगा, ठीक है। ये थोड़ा लंबा होने वाला है इसलिए ज्यादा लिख नहीं रहा हूं। इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, इसको इधर ही लिखता हूं मैं, इज इक्वल टू, यहां से देखो e रेस टू एक्स, e रेस टू एक्स कॉमन निकाल लेता हूं, e रेस टू एक्स कॉमन। अभी क्या करता हूं, पहले प्लस वाला लिखता हूं बाद में माइनस वाला। तो देखो क्या आ जाएगा, a cos bx प्लस सी, a cos bx प्लस सी माइनस b sin bx प्लस सी, ठीक है। इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे अगर हम डेरिवेट करने गए वापस तो देखो क्या हो जाएगा, इसको u मानना पड़ेगा, इसको v मानना पड़ेगा, वापस u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा लेकिन ठीक से आंसर ला नहीं पाएंगे हम। तो इसको मिनिमाइज करना है, इसको हमें क्या करना है मिनिमाइज। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहला स्टेप देखो, e रेस टू एक्स इंटू में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं इस ब्रैकेट को, और डिवाइड भी करेंगे। तो डिवाइड करने में मतलब क्या, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी माइनस, यहाँ पे भी वैसे ही डिवाइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अभी ये तो और बड़ा हो गया, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे छोटा करने के लिए, cos अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो दो दो फंक्शन इधर cos भी है साइन भी है, इसको एक तो cos में लिखेंगे हम, एक तो साइन में लिखेंगे। cos में लिखना आसान होगा इसलिए cos में कर देते हैं, cos अल्फा इज इक्वल टू ए डाल देते हैं माइनस ये जो है साइन अल्फा की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, सॉरी ये जो है पूरा उसकी जगह पे साइन अल्फा पुट करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देयरफॉर tan अल्फा क्या आ जाएगा, ठीक से देखो, साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा, तो दिस अपॉन दिस, तो ये जो अंडर रूट कट हो जाएगा, tan अल्फा बचेगा b अपॉन ए, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू क्या बचेगा, tan इनवर्स b अपॉन, ठीक है। ये हो गया, तो ये पुट कर देते हैं, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेस टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट, इसकी जगह पे cos अल्फा इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी माइनस इसकी जगह पे साइन अल्फा इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। ऐसा हो गया। अब इस ब्रैकेट को ठीक से देखो, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये किसका फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b का। तो इसको मैं लिखता हूं e रेस टू एक्स अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू cos a प्लस b, a मतलब अल्फा, b मतलब ये पूरा ब्रैकेट बी एक्स प्लस, ठीक है। ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स, ये हो गया dy बाई डी एक्स। इसको और ठीक से लिखता हूं मैं, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, और इसको लिखता हूं मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू हाफ, अंडर रूट क्या होता है
रेस्ट टू हाफ इंटू कॉस अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो अभी वापस क्या करेंगे हम, अभी वापस डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे ये देखो, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू हाफ तो क्या है, कांस्टेंट है, उसको पहले लिख लेता हूँ। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू हाफ तो क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर बचा क्या, e रेस टू एक्स और cos bx, सॉरी e रेस टू एक्स और ये cos अल्फा प्लस bx प्लस c बचा। तो इसको वापस u मान लेंगे, इसको वापस v मान लेंगे, थोड़ा बड़ा है। देखो फिर u एज इट इज, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ये ब्रैकेट पूरा, और x की जगह पे क्या है, ये पूरा ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट को वापस किस में ले लो, कॉम्पोजिट में ले लो। जब ब्रैकेट को कॉम्पोजिट में लेंगे तो अल्फा और c का डेरिवेटिव नहीं रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा इधर, फिर मल्टीप्लाई को b बचेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, v एज इट इज मतलब cos एज इट इज अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी एज इट इज, और किसका डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव मतलब e रेस टू एक्स इंटू वापस फिर से a। ठीक है, कंपोजिट। तो देखो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू हाफ, वापस यहां से e रेस टू एक्स बाहर निकाल लो, e रेस टू एक्स, e रेस टू एक्स, और पहले प्लस वाला लिखूंगा a cos अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस बी साइन अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हो गया, पहले प्लस वाला लिखा बाद में माइनस वाला। ठीक है, अभी फिर से मैं क्या करता हूं, अभी फिर से वही करता हूं जो यहाँ पे किया था, सेम करूंगा। देखो इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू हाफ इंटू ई रेस टू एक्स, और वापस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ इस ब्रैकेट को पूरे को, और वापस डिवाइड भी करता हूँ। तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और फिर से यही, तो डायरेक्ट पुट कर देता हूं मैं। देखो ये क्या हो जाएगा, ए रेस टू हाफ है, ए भी रेस टू हाफ है। ठीक है, दोनों का बेस सेम है, तो देखो स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा मतलब क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा सिर्फ, इंटू ई रेस टू एक्स, और ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूं, इसको क्या लिखा था, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट को कॉस अल्फा वापस कॉस अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस, इसको क्या लिखा था, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ई रेस टू एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू 2/2, 1 है तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/2 लिख सकता हूँ, क्यों है उसका जरूरत है। वापस देखो cos a cos b माइनस sin a sin b, फिर से किसका फॉर्मूला, वही cos a प्लस b का। तो क्या आ जाएगा, cos a क्या है, cos a मतलब अल्फा प्लस b मतलब ये पूरा ब्रैकेट अल्फा प्लस बी एक्स प्लस, तो इसको देखो e रेस टू एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू 2/2 cos 2 अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी ठीक से देखो, अभी कंपेयर करने का वक्त आ गया, ये है d2y अपॉन dx स्क्वायर। चलो जब dy बाय dx था, सिर्फ क्या था, dy बाय dx, तब e रेस टू एक्स एज इट इज था, यहाँ पे भी e रेस टू एक्स आ रहा है तो एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 1/2 था, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर है 2/2। जब पावर 1 था तो 1/2, जब जब ऑर्डर 1 था तब 1/2, ऑर्डर 2 है तब 2/2। ठीक है, बाद में cos जब ऑर्डर 1 था तो अल्फा का कोएफिशिएंट 1 था, जब ऑर्डर 2 है तो अल्फा का कोएफिशिएंट 2 है, बाकी सब सेम है। तो nth ऑर्डर के लिए क्या आ जाएगा, देखो therefore
डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स एज इट इज रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू क्या आ जाएगा एन बाई टू। देखो ऑर्डर 1 था तब 1/2, ऑर्डर 2 था तब 2/2, ऑर्डर n है तब n/2, ठीक है। उसके बाद में cos ये क्या आ जाएगा, ऑर्डर 1 था तब अल्फा का कोएफिशिएंट 1, ऑर्डर 2 है तब अल्फा का कोएफिशिएंट 2, ऑर्डर n है तो n अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी एज इट इज। इसको वापस में लिख सकता हूँ e रेस टू एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू n/2 इंटू कॉस, देखो n अल्फा, अल्फा की वैल्यू में पुट कर देता हूँ tan इनवर्स b अपॉन a, तो cos n इंटू tan इनवर्स b अपॉन a प्लस बी एक्स प्लस सी, खत्म। इसके आगे कुछ करने का जरूरत है नहीं, यही हो जाएगा हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। बड़ा था, स्टेप बाय स्टेप करेंगे और धीरे धीरे करेंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इस 12th एग्जांपल का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं दोस्तों। ये सिमिलर टू 11th एग्जांपल है, सिर्फ a b और c की जगह पे नंबर्स है, ठीक है। a की जगह पे 8 है, b की जगह पे 6 है, c की जगह पे 7 है। तो चलिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, dy बाई डी एक्स u इंटू वी रूल, ठीक है। तो u एज इट इज मतलब e रेस टू 8x एज इट इज, v का डेरिवेटिव मतलब cos इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 6x प्लस 7, और फिर से x की जगह पे 6x प्लस 7 है तो 6x प्लस 7 कंपोजिट में ले लो, 7 का डेरिवेटिव नहीं, x का 1 बचेगा 6, तो ये रहा 6 प्लस v एज इट इज अभी cos 6x प्लस 7 और u का डेरिवेटिव, तो e रेस टू x का डेरिवेटिव होता है e रेस टू x, लेकिन x की जगह पे क्या है 8x, तो e रेस टू 8x और 8x कंपोजिट में लेंगे तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 8, ठीक है। तो यहां से देखो क्या कॉमन निकल रहा है, इज इक्वल टू e रेस टू 8x कॉमन, पहले प्लस वाला लिखता हूं मैं 8 cos 6x प्लस 7 माइनस 6 sin 6x प्लस 7, ठीक है। अभी देखो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप। पिछले एग्जांपल में हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था ब्रैकेट एक अंडर रूट वाले से, तो अभी भी यही करेंगे e रेस टू 8x अंडर रूट, वहां पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी a और b कौन है, e रेस टू ax, a वाला a है और b क्या है 6, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब क्या, अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड भी करेंगे, तो 8 अपॉन अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और ये एज इट इज cos 6x प्लस 7 माइनस 6 अपॉन अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इंटू साइन 6x प्लस 7 को अभी क्या करेंगे, ये जो है इनको कुछ ना कुछ लिख देंगे, तो देखो क्या आ जाएगा e रेस टू 8x, ये देखो ये क्या है, 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, 64 प्लस 36 100, 100 रूट में है और 100 का रूट कितना होता है 10, तो मैं 10 लिख देता हूं, ठीक है। अब इधर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 अपॉन 10, 8 अपॉन 10 cos 6x प्लस 7 माइनस ये हो जाएगा 6 अपॉन 10 साइन 6x प्लस 7, ठीक है। इसको और ठीक से लिखता हूं, क्या आ जाएगा, देयरफॉर e रेस टू 8x इंटू 10, 8 बाई 10 मतलब 4/5, 2 से डिवाइड करेंगे तो इंटू कॉस ऑफ 6x प्लस 7 माइनस ये क्या आ जाएगा, फिर से 3 अपॉन 5 साइन ऑफ 6x प्लस 7, करेक्ट है। तो देखो अभी क्या हो जाएगा, ये 4/5 को cos अल्फा बोल देंगे और 3/5 को sin अल्फा बोल देंगे, पुट 4/5 को cos अल्फा एंड 3/5 इज इक्वल टू sin अल्फा, देयरफॉर tan अल्फा क्या आ जाएगा, देखो tan अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, 5 कट हो जाएगा, sin अपॉन cos मतलब 3/4 और अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर tan इनवर्स 3/4,
ठीक है, तो ये पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा देखो, therefore dy by dx is equal e raised to 8x into 10 in bracket 4/5 की जगह पे cos अल्फा, ठीक है, cos अल्फा into cos क्या है 6x plus 7 माइनस 3/5 की जगह पे sin अल्फा इंटू साइन 6x plus 7, ये हो गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इज इक्वल टू e raised to 8x इंटू 10 इंटू cos a cos b माइनस sin a sin b। ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का, cos a प्लस b का। तो ठीक है, cos a क्या है अल्फा और b क्या है 6x plus 7, हो गया। अभी ये हो गया dy by dx, ये क्या हो गया dy by dx। अभी वापस हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये 10 तो कॉमन है, सॉरी कांस्टेंट है, उसको एज इट इज रखेंगे बाहर और ब्रैकेट में। अभी वापस ये u हो गया, ये पूरा v हो गया, तो u इंटू वी रूल लगाओ, क्या है u एज इट इज v का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन अल्फा प्लस 6x प्लस 7, ठीक है, और ये x की जगह पे पूरा ब्रैकेट है, ठीक है, पूरा ब्रैकेट का कॉम्पोजिट लेना पड़ेगा। कॉम्पोजिट जब लेंगे तो बाहर क्या निकलेगा, सिर्फ 6 निकलेगा। 7 और अल्फा का कुछ डिफरेंशिएशन नहीं होता है, 0 होता है। अभी प्लस क्या v एज इट इज cos अल्फा प्लस 6x प्लस 7 एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करो, क्या हो जाएगा e raised to 8x का e raised to 8x और फिर से 8, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, x की जगह पे क्या है 8x, तो 8x कॉम्पोजिट में 8 आ जाएगा। तो फिर से 10 एज इट इज e raised to 8x कॉमन, ब्रैकेट में बचा गया, पहले प्लस वाला लिखता हूं मैं, 8 cos x प्लस 6x प्लस 7 माइनस होगा माइनस 6 साइन x प्लस 6x प्लस 7, ठीक है। तो चलिए जो यहाँ पे किया था वही करते हैं, वापस क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी, तो देखो क्या हो जाएगा 10 e raised to 8x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, e raised to ax cos bx प्लस c, ए बी 8 और 6 उससे कर दिया, ठीक है। तो डिवाइड भी करेंगे 8 अपॉन अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर cos ऑफ x प्लस 6 प्लस 7 माइनस 6 अपॉन अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर साइन x प्लस 6x प्लस 7, ठीक है। तो फिर से वही ये जो किया था इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये 10 है पहले और ये वापस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे जैसे हुआ तो 10 इंटू 10 का स्क्वायर e raised to 8x, वापस इसको सॉल्व करते करते, इनको सॉल्व करते करते नीचे क्या आया था हमारा 4/5 आया था, इसको सॉल्व करते करते, और इसको सॉल्व करते करते क्या आया था 3/5, तो वो डायरेक्ट लिख देते हैं 4/5 cos x प्लस 6x प्लस 7, x है इधर, सॉरी गलती हो गया है, x नहीं है, ये है अल्फा, ये भी है अल्फा, ठीक है, ये भी है अल्फा, ये भी है अल्फा, बस ये भी है अल्फा, ठीक है, माइनस ये क्या आ जाएगा वापस 3/5 साइन अल्फा प्लस 6x प्लस 7, करेक्ट है। अभी वापस यही सेम करेंगे इधर भी, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करता हूं 10 स्क्वायर e raised to 8x, इसकी जगह पे cos अल्फा पुट कर देता हूँ, 4/5 इज इक्वल टू cos अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस 6x प्लस 7 माइनस 3/5 की जगह पे sin अल्फा इंटू
साइन अल्फा प्लस 6x प्लस 7, वापस cos a cos b माइनस साइन a साइन b cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर e रेज टू 8x cos a मतलब अल्फा और b मतलब ये पूरा ब्रैकेट अल्फा प्लस 6x प्लस 7, देखो क्या आ जाएगा e रेज टू 8x tan स्क्वायर cos 2 अल्फा प्लस 6x प्लस 7, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। dy बाई dx का ये हो गया फर्स्ट। चलो अभी कंपेयर करते हैं। जब ऑर्डर 1 था तो 10 का पावर भी 1 था, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर 2 है, ये हो गया हमारा d2y अपॉन dx। ऑर्डर 2 है, 10 का पावर भी 2 है, इतना तो समझ में आ गया। बाद में e रेज टू 8x एज इट इज, e रेज टू 8x एज इट इज। बाद में ऑर्डर जब 1 था तो अल्फा का कोएफिशिएंट 1 था, ऑर्डर जब 2 था तो अल्फा का कोएफिशिएंट 2 है, बाकी पूरा सेम है। तो मैं देयरफॉर dny अपॉन dx रेज टू n क्या e रेज टू 8x 10 का पावर, ठीक है, n हो जाएगा जब ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या है n, तो 10 का पावर n हो जाएगा। cos जब देखो ऑर्डर 2 था तो अल्फा का कोएफिशिएंट 2 था, ऑर्डर 1 था तब अल्फा का कोएफिशिएंट 1 था, ऑर्डर n है तो n अल्फा, और मैं अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट पुट करता हूँ। अल्फा क्या है tan इनवर्स 3/4 n इंटू tan इनवर्स 3/4 प्लस, ठीक है, अल्फा का वैल्यू पुट कर दिया और आगे का सब एज इट इज 6x प्लस 7 एज इट इज। बस यही हो गया हमारा फाइनल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यही था हमारा 12th एग्जाम्पल। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्लास 12 का डिफरेंशिएशन का जो एक्सरसाइज है 1.5 वो भी खत्म कर दिया है, और इसी के साथ साथ आपके डिफरेंशिएशन के सारे तरह के जो न्यूमेरिकल है वो खत्म हो जाते हैं, और आपका चैप्टर भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। आप चाहो तो मैं प्रॉब्लम सेट भी ले सकता हूँ, वैसा आप कमेंट में लिख दो, फिर मैं प्रॉब्लम सेट ले लूंगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।